So now we are moving to the next chapter, which is chapter 6, The Imprisoned Princess. Okay, so it is a very interesting story, and in this story you are going to read about an old man who is crazy about reading the stories about the knights. You know the meaning of knights? Knights means होता है योद्धा, वॉरियर्स जो होते हैं, जो युद्ध करते हैं, एडवेंचर्स के साथ खेलते हैं, खतरों के साथ खेलते हैं, युद्ध करते हैं और जीतते हैं. तो वो जो होता है ना, एक क्रेजी ओल्ड मैन होता है, उसकी एज हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे एक चीज़ का बहुत शौक है क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए. ही हैज़ नथिंग टू डू, सो वो क्या करता है, ही लाइक्स टू रीड द स्टोरीज. वो पूरे दिन सिर्फ स्टोरीज पढ़ता है रिलेटेड टू द नाइट्स, एडवेंचर्स. ठीक है, कैसे कैसे लोग खतरों से खेलते हैं, फिर जीत जाते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, ये सारी चीज़ें. तो वो किस तरह से आफ्टर रीडिंग दीज स्टोरीज ही ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड. वो इंस्पायर हो जाता है दैट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू द सेम थिंग. वो भी यही करना चाहता है. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू द एडवेंचर्स. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो ऑन द बैटल फील्ड. वो बैटल फील्ड पे जाना चाहता है, ये सारी चीज़ें करना चाहता है. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी अ नाइट. वो एक नाइट बनना चाहता है, एक योद्धा बनना चाहता है. एंड इन दैट केस वो इतना पागल हो जाता है ये सब चीज़ें सोच के कि उसे वो करना ही करना है. सो ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट हिज एज, ओके, हिज अपीयरेंस, कि वो कितना डल हो गया है, कितना एजड हो गया है, उसमें अब वो चीज़ नहीं रही है. ठीक है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो एनर्जी नहीं है दैट ही कैन बी अ नाइट. लेकिन ये चीज़ वो नहीं समझता. सो ही इज़ गोना मैड फॉर बिकमिंग अ नाइट, कि मुझे तो युद्ध करना है, क्योंकि वो स्टोरीज को पढ़ने के बाद इतना इम्प्रेस हो जाता है, इतना इंस्पायर हो जाता है. सो ही डिडंट इवन थिंक अबाउट दैट ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट. ठीक है, वो चीज़ करने के वो लायक नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी नहीं है. तो ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. So we are starting reading it. So first of all, we are going to start reading the blue paragraph, which is given about above the story. So with this stanza, you will get to know about the old man, and then we start the story. So the page number is 67, and let's start the story with the blue paragraph. Okay. So here, Alonso Quijano. Name of the old man is Alonso Quijano, and he was a wealthy old man. Wealthy means धनवान है, पैसा है उसके पास, तो वो एक पैसे वाला बूढ़ा आदमी है. लिविंग इन द स्पेनिश राइन ऑफ ला मैंचा. ला मैंचा एक राजा है जिनके वो राज्य में यानी शासन में, राइन में रहता है स्पेनिश. ठीक है, स्पेन में रहता है. स्पेनिश शासन जो है जिन राजा का, ला मैंचा, वो उनके शासन में रह रहा है, उनके राज्य में रह रहा है. हु विद नो वर्क टू डू, जिसके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है. ओके, ही रीड एडवेंचर्स स्टोरीज अबाउट ब्रेव एंड डैशिंग नाइट्स ऑल डे. वो पूरा दिन स्टोरीज पढ़ता रहता है ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ ऑल द नाइट्स. जितने भी योद्धा रहे हैं वो उनके बारे में स्टोरीज पढ़ता है, एडवेंचर स्टोरीज, कि किस तरह वो युद्ध लड़ते थे, कैसे वो खतरों से खेलते थे, ये सारी चीज़ें पूरा दिन वो यही स्टोरीज पढ़ता रहता है. ओके, देन अ हार्मलेस हॉबी. ये एक उसकी हॉबी है, शौक है, जो हार्मलेस है. हार्मलेस मीन्स जो हानिकारक नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है. ठीक है, वो पढ़ता है क्योंकि उसे पसंद है. That was until the old man decided that he too should be an adventuring knight. और वो पढ़ते पढ़ते वो तब तक पढ़ता है जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो भी एक एडवेंचरिंग नाइट बनेगा, वो भी युद्ध पे जाएगा और खतरों से खेलेगा, वो भी एक योद्धा बनेगा, ये वो डिसाइड कर लेता है. ओके, देन ही पुट ऑन हिज ग्रेट ग्रैंडफादर्स ओल्ड सूट. अब उसको जब उसने सोच लिया दैट आई हैव टू बी अ नाइट, तो वो क्या करता है, वो ये अपने जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उसके बाबा के भी पिता, जिनको परबाबा बोलते हैं, उनका बहुत पुराना आर्मर सूट है, जो पूरा सूट पहना जाता है, कवच जिसको कहते हैं, जो लोग युद्ध लड़ते टाइम पहनते हैं, वॉरियर्स पहनते हैं, नाइट्स पहनते हैं, तो वो उस कवच को, उस पूरे सूट को पहन लेता है अपने परबाबा का, उस ज़माने का, जब वो नाइट हुआ करते थे और युद्ध लड़ा करते थे और वो पहनते थे, तो वो चीज़ भी पहन लेता है. वो पूरा सूट अपने ऊपर पहन लेता है, खुद को कवर कर लेता है. ठीक है, एंड डब्ड हिमसेल्फ डॉन क्विजोट डे ला मेंचा. और अपना नाम बदल कर क्या कर लेता है, डॉन क्विजोट ले ला मेंचा, कि मेरा नाम बदल गया है, मैं डब कर लेना, मतलब खुद को उस रूप में बदल लेता है कि अब मैं वो पुराना ओल्ड मैन नहीं हूँ जिसका नाम ओलोंजो है, मैं हो गया हूँ डॉन क्विजोट डे ला मेंचा. मैंने नाम बदल लिया है, मैं योद्धा हो गया हूँ, मैं एक नाइट हो गया हूँ, और नाउ आई एम गोइंग टू अबाउट टू फेस अ एडवेंचर, कि मैं अब एडवेंचर की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं जाऊँगा और कुछ ऐसा युद्ध करूँगा जाके जहाँ मज़ा आए. फिर क्या होता है, विद दिस ट्रस्टी न्यू स्क्वायर. ट्रस्टी मतलब विश्वसनीय, जिस पर उसे विश्वास था, और स्क्वायर का मतलब यहाँ पर होता है असिस्टेंट, जो नाइट को यानी योद्धाओं को जो असिस्ट करते हैं, जो उनकी हर चीज़ में मदद करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं उनकी मदद करने के लिए.
ठीक है। तो वो असिस्टेंट जो होता है, असिस्टेंट ऑफ नाइट, किसी योद्धा का असिस्टेंट साथी, उसको कहते हैं स्क्वायर। तो उसने अपना एक स्क्वायर ले लिया और उस स्क्वायर का नाम था सेंचो पांजा। सेंचो पांजा नाम का उनका एक असिस्टेंट था जिसको साथ लेकर वो अपने एडवेंचर की तरफ चल देते हैं, ठीक है। बाय हिज साइड द मेक बिलीवर नाइट वेन ऑन अ रियल क्वेस्ट इन सर्च ऑफ एडवेंचर। वो अपने आप को ये मान लेता है, उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो बिल्कुल असली योद्धा है और वो ये मानकर अपने युद्ध की तरफ चल देता है कि रास्ते में कुछ भी ऐसा मिलेगा जहाँ खतरों से खेलना पड़े, एडवेंचर दिखाना पड़े, तो वो करेगा, मज़े से करेगा। सो हैज़ अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ हिज एडवेंचर्स। तो ऐसे उसने कई सारे एडवेंचर्स किए बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन एडवेंचर्स। तो उसमें से ही कुछ एडवेंचर्स में से ही एक स्टोरी है विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। So the story is starting here with the first line. Sancho Panza knew full well, जो सेंचो पांजा है या असिस्टेंट ऑफ दैट ओल्ड मैन, उसे ये चीज़ पता है, बहुत अच्छे से पता है दैट डॉन क्विजोट वॉज क्वाइट मैड, कि जो डॉन क्विजोट है वो थोड़ा सा पागल है। क्यों पागल है वो? क्योंकि उसके अंदर एक भूत सवार है उसको एडवेंचर करने का, टू बी अ नाइट, एक नाइट होने का, योद्धा होने का। जबकि उसे अच्छी तरह पता है दैट ही इज़ नॉट एबल बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, नहीं कर सकता वो, लेकिन उस पर पागलपन सवार है। और ये चीज़ किसको पता थी? ये सेंचो पांजा को पता थी, ही नोज वेरी वेल। फिर क्या होता है? द ओल्ड बैग ऑफ बोन्स। ओल्ड बैग ऑफ बोन्स वो किसको कह रहा है? उस ओल्ड मैन को। ओल्ड बैग ऑफ बोन्स मतलब पुरानी हड्डियों का ढांचा हो गया है अब वो, ठीक है। इन हिज रस्टी सूट ऑफ आर्मर, कैसा लग रहा है? पुरानी हड्डियों का ढांचा लग रहा है। रस्टी मीन्स होता है डल, ठीक है, जो देखने में चीज़ बहुत डल लगे, डल इन अपीरियंस। अपीयरेंस मतलब सामने कोई चीज़ आपके वो डल लग रही हो, पुरानी सी लग रही हो। तो उसका जो आर्मर सूट है वो सीधी सी बात है उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का है। तो जब वो ग्रेट ग्रैंडफादर का है इट मीन्स इट इज़ टू ओल्ड, तो वो देखने में बहुत डल और बहुत पुराना लग रहा है। और उसको खुद उसने पहना है क्योंकि वो भी बहुत एजेड है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है वो, ठीक है। वॉज अ हिलेरियस साइट टू सी। हिलेरियस मीन्स होता है थोड़ा सा व्यंग, फनी। ये थोड़ा ऐसा है जो कोई देखेगा तो हंसेगा। इतना पुराना सूट, जर्जर सा, डल सा, खुद भी उसकी हड्डियाँ जर्जर सी, सो इट इज़ लुकिंग फनी, ओके। इवन फनियर एंड परहैप्स अ लिटिल अलार्मिंग। फनियर तो है ही, मतलब बहुत मजाकी बात तो है ही कि कोई देखकर हंसेगा, और थोड़ा सा लिटिल अलार्मिंग मतलब एक चीज़ की तरफ संकेत भी करता है कि वॉज द फैक्ट दैट द ओल्ड मैन ट्रूली बिलीव। उसका ये जो लुक है वो ये भी बताता है कि वो पूरी तरह से विश्वास करता है ही वॉज अ नाइट, कि वो एक योद्धा है। कोई कहे या ना कहे, उसने ये सोच लिया है दैट ही इज़ अ नाइट, वो योद्धा है और वो एडवेंचर पे जाएगा। दैट ही हैज़ टू फेस द एडवेंचर, ही हैज़ टू फेस द बैटल फील्ड। वो जाएगा और वो युद्ध करेगा। कोई हंसे तो हंसता रहे, कोई उसे बूढ़ा कहे तो कहता रहे, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू बिलीव ऑन देम, ठीक है। देन क्या होता है? दिस इज सो कॉल्ड क्वेस्ट ऑफ हिज वॉचर्स जोक टू एवरीबडी बट हिमसेल्फ। सबके लिए वो एक मजाक है, जो एक प्यास है उसके एडवेंचर्स को करने की, ठीक है, खतरों से खेलने की जो उसकी प्यास है वो उसकी अपनी प्यास है, वो उसमें विश्वास करता है, भले ही ये दूसरों के लिए मजाक का पात्र हो कि हाँ ये एक मजाक की बात है, कितना बुढ़ा हो गया वो ये सब करेगा। ओके, सो फर्स्ट पैरा इज ओवर। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑन द सेम पेज, विच इज येट सेंचो पांजा डिसाइडेड टू अकम्पनी डॉन क्विजोट। यहाँ पे जो सेंचो पांजा है, जो उसका असिस्टेंट है, वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो अकम्पनी मतलब उसका साथ देगा। किसका साथ देगा? डॉन क्विजोट का वो साथ देगा और उसके साथ उसके एडवेंचर पे जाएगा। ये उसने डिसाइड कर लिया है क्योंकि वो उसका असिस्टेंट है, असिस्टेंट बन के जाएगा। द सिंपल विलेजर हैड एग्रीड टू लीव हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस मैड ओल्ड मैन्स डेल्यूशंस। यहाँ पे बात हो रही है सेंचो पांजा की। सेंचो पांजा कौन है? द सिंपल विलेजर, गाँव का रहने वाला साधारण सा आदमी है जो उसका असिस्टेंट है। हैड एग्रीड टू लीव, वो तैयार हो गया है छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए? हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी बीवी को और बच्चों को। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, किस वजह से छोड़ने को तैयार हो गया है? संतुष्ट करने के लिए। क्या चीज़ संतुष्ट करने के लिए? दिस मैड ओल्ड मैन्स डेल्यूशंस, इस पागल बूढ़े आदमी के डेल्यूशंस। डेल्यूशंस मतलब फॉल्स बिलीव, उल्टी सीधी बातें जो उसके मन में है कि हाँ गलत सारी चीज़ों पे उसे विश्वास है कि वो युद्ध कर लेगा, वो योद्धा बनेगा, वो लड़ाई लड़ेगा। क्या इस एज में पॉसिबल है? दैट व्हेन ही इज टू ओल्ड ही कैन डू द थिंग्स विच अ नाइट कैन डू। कर सकता है वो? नहीं कर सकता, बट इट इज़ हिज फॉल्स बिलीव, ये उसका झूठा विश्वास है कि वो ऐसा सब कुछ कर लेगा। और इस झूठे विश्वास को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो सेंचो पांजा है वो साथ में चल दिया है, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के। सो इट इज़ समथिंग सीक्रेटिव, कि कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे कि कोई अपनी फैमिली और बच्चों को छोड़ के किसी पागल आदमी के संग चल देगा, तो कोई तो कारण होगा उसके जाने का। सो क्या कारण है, क्या रीज़न है?
सो वाई हैड ही डन सो, क्यों किया उसने ऐसा, क्यों उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, जस्ट फॉर गोइंग विद हिम, उसके साथ जाने के लिए। सो क्वाइट सिंपली बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, बहुत सिंपल सी बात है, द सेम ओल्ड मैन, वही बूढ़ा आदमी जो पागल है, जो उसे अपने साथ एडवेंचर पे ले जा रहा है, वॉज वेरी रिच। अभी हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी इस स्टोरी में, दैट अलोंजो क्विजोट जो है वो काफ़ी वेल्दी ओल्ड मैन है, धनवान व्यक्ति है, बूढ़ा है लेकिन पैसे वाला है। तो जैसा कि हमने कहा कि वो एक रिच पर्सन है, सेंचो न्यू, सेंचो को ये बात पता थी दैट ही वुड श्योरली बी रिवॉर्डेड विद प्लेंटी ऑफ गोल्ड, कि अगर वो उसके साथ जाएगा, उसे असिस्ट करेगा, अरे वो तो जा रहा है, जाने दो, मरेगा मर जाएगा, वो तो अपनी जिद के आगे सुनेगा नहीं कि उसे नाइट बनना है तो वो जाएगा ज़रूर। तो सेंचो सोचता है कि इसके साथ जाने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि फिर मुझे बहुत सारे सोने का इनाम मिलेगा, भाई उसका असिस्टेंट बन के जाएगा तो कुछ तो उसको इनाम के तौर पे देगा ना वो। तो उसने सोच लिया कि इतना पैसे वाला है, रिच है, तो वो मुझे ज़रूर बहुत सारा सोना देगा, बहुत सारा पैसा देगा, ठीक है, फॉर हिज सर्विसेज, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा डॉन क्विजोटो को, वो सारी वहाँ पे उसको उस चीज़ के लिए पे करेगा, पैसे देगा, सोना देगा, बहुत सारा सब कुछ देगा। तो वो उस लालच में उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे को छोड़ के। देन द थर्ड पैराग्राफ इज स्टार्टिंग, डॉन क्विजोट डिसाइडेड दैट दे वुड ट्रेवल टूवर्ड्स यूटोलैपिस, यूटोलैपिस की तरफ वो यात्रा करेंगे, ये वो डिसाइड करता है। भाई घर से निकले हैं एडवेंचर पे, तो कोई एक डेस्टिनेशन तो डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डॉन है उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा, यूटोलैपिस। यूटोलैपिस एक जगह है जहाँ के लिए उसने अपना रास्ता तय कर लिया कि अब हम इसी तरफ जाएंगे और रास्ते में जो भी खतरा मिलेगा उससे लड़ेंगे और वही उसका एडवेंचर हो जाएगा। तो वो दोनों चल देते हैं, ठीक है। ही वॉज सर्टन दे वुड फाइट एडवेंचर देयर, और इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है, सर्टन होता है। कौन? द ओल्ड मैन, ठीक है, डॉन क्विजोट, की कोई ना कोई एडवेंचर तो पूरे रास्ते में मिलेगा ही, कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिलेगा जिसमें वो युद्ध कर सके, लड़ाई लड़ सके, ऐसा ज़रूर मिलेगा। उसने ऐसा सोच लिया। ओके, दैट नाइट, उस रात, दे स्लेप्ट अमंगेस्ट अ बंच ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों का एक झुंड था जिसके नीचे उन्होंने रात में आराम करना सही समझा, वहाँ पे उन्होंने रात में आराम किया, ठीक है। डॉन क्विजोट प्लग्ड अ थिक ब्रांच, डॉन क्विजोट ने क्या किया, एक मोटी सी ब्रांच को, मोटी सी शाखा को पेड़ की तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या किया, विच ही टर्न्ड इनटू हिज लेंस, और उसको अपना लेंस बना लिया। लेंस मतलब अ वेपन ऑफ वुड, लकड़ी से बनाया गया एक हथियार जो आगे से नुकीला भी बनाया जाता है, ठीक है। तो उसने उस पेड़ की मोटी सी शाखा से अपना हथियार बना लिया, वेपन बना लिया, ठीक है, कि अब आगे भाई निकले युद्ध में तो हथियार भी तो होना चाहिए ना अपने पास में। दैट इज वाई। नाउ द फोर्थ स्टेंजा, द नेक्स्ट मॉर्निंग दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, अगली सुबह जब हुई तो उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा, कंटिन्यू करते रहे वो अपनी जर्नी को। एंड बाय 3 o'clock, 3 बजा जब दोपहर का, दैट आफ्टरनून दे वर क्लोज टू यूटोलैपिस, और जब दोपहर का 3 बजा उसके बाद वो लोग जो उनकी डेस्टिनेशन थी यूटोलैपिस की, उसके करीब थे, वहाँ पहुँचने वाले थे। उससे पहले क्या होता है, नाउ सेंचो जो ओल्ड मैन है, अब वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है अपने असिस्टेंट को कि कोई एडवेंचर जब हो, कोई ऐसा सीन हो जब एडवेंचरस, तो उसके असिस्टेंट को क्या करना है। तो सेंचो को वो बोलता है, कौन? द ओल्ड नाइट, नाउ सेंचो, अब सुनो सेंचो, ठीक है, वी शेल बी डीपली एंगेज्ड इन एडवेंचर, अब जो भी आगे एडवेंचर आएगा, खतरा आएगा, उसमें हमें बहुत ढंग से, गहराई से एंगेज होना है। मतलब उसे मजाक नहीं समझना है कि हमें कहीं कोई खतरा मिल रहा है, लड़ाई हो रही है तो हम क्या करें, मजाक में ले लें ना। एक ऐसे योद्धा की तरह जो अपने युद्ध मैदान में ये सोच के जाता है दैट ही हैज़ टू विन, ऐसा ही उस ओल्ड नाइट ने सोच लिया था कि हम जाएंगे तो मजाक में नहीं युद्ध लड़ना है, हमें सीरियस होकर लड़ना है, ठीक है, बहुत डीपली इंगेज होके, बहुत ज़्यादा गहराई से इसके अंदर घुल मिल जाना है कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, कोई भी एडवेंचर ऐसा होगा। जस्ट रिमेंबर, ये चीज़ याद रखना, इफ़ यू सी मी ड्यूरिंग अनदर नाइट, अगर तुम मुझे किसी दूसरे योद्धा के संग लड़ते हुए देखते हो, तुम्हें लग रहा है कि हम दो लोग युद्ध कर रहे हैं, यू आर नॉट टू हेल्प, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे। इवन इफ आई डेस्परेटली नीड इट, मुझे कितनी भी जोर शोर से उस मदद की ज़रूरत हो, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं करोगे, हम दोनों ही युद्ध बराबर लड़ेंगे, ठीक है। फॉर ओनली अ नाइट, एक योद्धा के लिए, कैन फाइट अनदर नाइट, ठीक है, ये ज़रूरी है कि वो दूसरे योद्धा से स्वयं लड़े, ना कि किसी मदद से लड़े, ठीक है, वो लड़ेगा ज़रूर। सेंचो एग्रीड टू डू एज हिज मास्टर इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसके मालिक ने इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया, सेंचो मान गया कि वो किसी भी लड़ाई में अपने मालिक की मदद नहीं करेगा, ठीक है। हाउएवर ही एडेड, और आगे वो अपनी बात जोड़ते हुए कहता है, ओल्ड नाइट, इफ अ नाइट वर टू अटैक हिम, अगर कोई दूसरा योद्धा उस पर अटैक करता है, ही हैड द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो कहता है कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं
कर सकूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। सो यहीं पे वो बोलता है कि ठीक है जैसा भी होगा मैं खुद देख लूँगा, यू आर नॉट नीड टू इन हेल्प मी, तुम मुझे मदद नहीं करोगे, मैं खुद अपने आप को डिफेंड कर लूँगा। एज द टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द मैटर, और इसी मैटर पे वो दोनों बात कर रहे थे। So class, here I am completing the part 1 of this chapter because the story is too lengthy, so I don't want to complete it in a one video. ठीक है, it is a part 1 and within very few minutes you'll get the part 2 also. Okay, so wait for the part 2.